हेलो, सब हम पढ़ने वाले मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स वो होते हैं जब हम कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं तो उसे हम मेथड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। ऑब्जेक्ट, उसने ऑब्जेक्ट का नेम डाल दिया, एज डाल दिया, ऐसे बहुत कुछ डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट पता है कैसे लिखते हैं? ये नाम दे दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, दो ब्रैकेट्स, इसके बाद ये टर्मिनेटर, और ऐसे जो भी हमें नाम मिल रहा है, ये की वैल्यू की रहती है और ये एक वैल्यू रहती है। तो ये की है, नेम जो रखी है, उसके लिए दो डॉट्स आने चाहिए, वैल्यू, और ऐसे हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और ऐड करके आपको बता दिया आपके सामने। मैं मार्क्स लिख सकती हूँ। 100, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जब मैं सेव कर दूंगी और जब हम रन करेंगे इसे, ओह सॉरी, इट इज नॉट डिफाइंड। इसे डिफाइन करने के लिए हमें इन दो कॉलम्स का चाहिए। ये गलती जो मैं हमेशा कर देती हूँ, पर आप मत कीजिए। क्योंकि हम ये स्ट्रिंग होती है तो डायरेक्ट वेरिएबल से डिफाइन नहीं होता, ये चीज नंबर्स डिफाइन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर इनफो को प्रिंट करवाऊंगी एंटर करवा के, तो ये मेरा लिए मेरा एक पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। हम ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे टाइप भी आ गया कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये हम बता रही मैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर बताना है मेथड्स। तो मेथड्स के लिए मैं एक और एक एग्जांपल ये भी समझो। कैलकुलेट करके मैंने एक बना दिया ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटर करके। अब मैंने उसके अंदर डाल दिया है, समझो, ऐड। अब ऐड जो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, लेकिन मैंने इसके अंदर मुझे एक फंक्शन डालना, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन डालू। फंक्शन नेमलेस फंक्शन होने वाला है ये। फंक्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगी, ए कॉमा बी। मतलब कि आपको पता ही होगा नॉर्मली फंक्शन सब ऐसे ही लिखते हैं, इसमें नेमलेस फंक्शन है, आपको कुछ नाम नहीं लिखना। लेकिन इसके अंदर मैं क्या वर्क कराना चाहती हूँ कि ए जो और बी है तो उन्हें मुझे ऐड करवाना है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे ये प्रिंट करवा दूंगी। तो ये अब समझो क्या हो रहा है। कैलकुलेटर बना दिया मैंने, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ये एक की दे दिया, इसकी वैल्यू क्या रख दी, फंक्शन रख दिया। तो ये मेरा एक मेथड बन चुका है। उसको सेम कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल दूंगी सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे मैं दे दूंगी मल्टीप्लाई। इसकी खाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, क्योंकि हम ये अंदर जो है ये की, ये वैल्यू, वैल्यू के बाद अगर मुझे दूसरी की डालनी तो उसके बाद मुझे कॉमा डालना जरूरी होता है। यहाँ पे ना कॉमा डालना जरूरी होता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया कैलकुलेटर करके, जिसके अंदर मैंने की डाल दिया, ऐड की है, सब्सट्रैक्ट की है, मल्टीप्लाई। तो उसके अंदर मैंने वैल्यू का डाल दिया फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू डाल दी। तो ये जो पूरा कहलाएगा, इसे पूरे को हम बोलते हैं मेथड्स। अभी हम इसको रन करके बताने वाले हैं मैं आपको। ठीक है, ऊपर का जस्ट ध्यान में दीजिए, ये बस मैंने ऊपर का दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए किया था, पर ये देखिए मेथड्स का ये चीज है। अब इसे रन करके हम जब देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूं वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कैलकुलेटर जो है हमारा, अब मैं अपने कैलकुलेटर को प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको ये कि ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट से ऐड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमें किसी एक पर्टिकुलर की को ट्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट, समझो मुझे ऐड करवाना है, तो ऐड के अंदर मुझे क्या वैल्यूज चाहिए, ऐड के अंदर मुझे वैल्यूज चाहिए 1, 2, इंटर, तो 3 हो गया। सेम चीज अगर यहाँ पे है सब्सट्रैक्ट, तो क्या गया, -1। सेम चीज अगर यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो क्या गया, 2 हो गया, आंसर आ गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये चीजें होती है ऐसी कि जब हम कोई क्या हो गया, मेथड्स वापस एक बार समझ लो कि एक कांस्टेंट बना लिया मैंने, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट क्या नाम दिया, इसको कैलकुलेटर नाम दे दिया है। ये हमारी ऐड है की वैल्यू क्या देती है, फंक्शंस देती है, तो इसे हम मेथड्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।